गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की जो बुक 1 है उसका जो लास्ट चैप्टर विच इज ग्रेविटेशन, उसकी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन देखने वाले हैं आज, विच इज वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। अब जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसकी आपको पता होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होती है जी की विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप अर्थ के अंदर जाओ या अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ, दोनों में ही जी की वैल्यू कम ही होती है। बढ़ती कब है, मतलब सबसे मैक्सिमम कब होती है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। बाकी या चाहे अर्थ के अंदर या अर्थ से ऊपर हाइट पे चल जाओ, दोनों में कम ही होती है जी की वैल्यू। तो हमको बस वही वेरिएशन निकालना है कि डेप्थ पे क्या वेरिएशन आता है, क्या बदलाव आता है जी की वैल्यू में, और हाइट पे जाने से क्या बदलाव आता है जी की वैल्यू में। तो पहले अपन हाइट से करते हैं डेरिवेशन। अब मान लो ये अपन पहले अर्थ को बना लेते हैं। ठीक है, ये रही अपनी अर्थ, है ना। अब देखना ध्यान से अपन इसको किस तरह करने वाले हैं। अपन मान लेते हैं कुछ रेडियस ऑफ अर्थ होगी यहाँ पे, ये रही अपनी अर्थ का सेंटर हो गया, आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, अब मैं इस रेडियस ऑफ अर्थ से थोड़ा ऊपर चला गया, कुछ हाइट एच हाइट ऊपर चला गया। तो मान लो मैंने एच हाइट कुछ इतनी ऊपर चला गया, मैंने बोला ना पहले अपन हाइट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मान लो मैं अर्थ की सरफेस से, ये अर्थ की सरफेस है, इससे मैं एच हाइट ऊपर चला गया। अर्थ ये जो कर्व वाली ना हल्की सी अर्थ की सरफेस है ये, उसके ऊपर एच हाइट जहां से स्टार्ट हो रही है वो सरफेस से स्टार्ट होकर एच हाइट अपन ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था फिगर। अपन शुरू करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले देखो जो दो चीजें अपन को निकालना है यहाँ पे जी डैश। जी डैश यानी इस हाइट पे जी की इस हाइट पे क्या जी होगा, तो उसको मैं जी डैश लिख दूं। सरफेस पे जी बोल देंगे अपन, और कुछ हाइट पे बोल रहे हैं तो जी डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब जी डैश, अब जी का जनरल फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो अपने को ये जी का जनरल फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। जहां पे जैसे अपन अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब जो एम कैपिटल एम है वो मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये होता है जी का जनरल फॉर्मूला। मतलब अर्थ में जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे जी का एक फॉर्मूला बनता है विच इज जी एम बाय आर स्क्वायर। अर्थ के लिए कैपिटल एम होता है मतलब मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल आर जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये जनरल फॉर्मूला लेके अपन यूज करते हैं। ठीक है, जी तो कांस्टेंट रहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इसकी वैल्यू होती है। तो जी एम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपन अर्थ की बात कर रहे हैं। अब बस रेडियस में बदलाव आएगा। अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए, ये अपन ने यहां से स्टार्ट करके सरफेस के मतलब इधर पहुंच गए, मतलब हाइट पे पहुंच गए। तो ये पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ अर्थ से? r प्लस एच, है ना। अब नई दूरी क्या हो गई? r से r प्लस एच हो गई, मतलब h हाइट ऊपर चलेगा अपन। तो gm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। gm बाय r स्क्वायर की जगह मैं r प्लस एच का होल स्क्वायर लिखूं क्योंकि मैं h हाइट बढ़ गई मेरी, जो मैं चला गया h हाइट ऊपर। अब ये मैंने जी डैश को लिख दिया। ठीक है, अब जी डैश क्या हो गया? हाइट पे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ना हाइट पे दो फॉर्मूले निकलते हैं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट, डेप्थ का एक फॉर्मूला ही बनेगा बस, हाइट पे दो फॉर्मूले बनते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये हाइट उतनी हो, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। अगर ये हाइट उससे बहुत कम हो, हाइट मान लो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक, उससे थोड़ी ज्यादा भी हो, लेकिन 6400 से तो बहुत ही कम हुई फिर भी, तो उसको अपन नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। अगर कंपेयर करूं मैं अर्थ के रेडियस से अगर ये हाइट बहुत छोटी हो तो तब एक अलग फॉर्मूला होता है, और मतलब उसको कहते हैं व्हेन हाइट इज नॉट कंपेरेबल, यानी बहुत छोटी हाइट है ना। और जब मान लो हाइट इसके आधी हो गई, यानी 3200 कुछ हो गई, या आधे से ज्यादा, या लगभग उससे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत छोटा भी नहीं कह सकते अपन उसको, तो उसमें वो कंपेरेबल हो जाती है हाइट। कंपेरेबल उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो पहले अपन निकालते हैं व्हेन हाइट इज कंपेरेबल। अगर क्वेश्चन में अगर आपको पढ़ के लग रहा है कि जो रेडियस मतलब जो हाइट कही गई है वो कंपेरेबल है, अर्थ के रेडियस से ज्यादा छोटी भी नहीं है, तब कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, पहले वो निकालते हैं। ठीक है, ये अपना मैंने ये तो आपको बता दिया। अब मैं एक काम करता हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी एम। अब मैं क्या करता हूं, जो डिनोमिनेटर है ना उसमें आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देता हूं। किसमें? डिनोमिनेटर में। तो कर सकता हूं, मैथमेटिकली रहेगा तो वो सेम ही, कट के वन ही आना है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, जीएम। अब ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीएम बाय आर स्क्वायर। ये क्या बन गया? मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको लिख के बताता हूं। जी डैश इज इक्वल टू, मैं इसको ये जीएम, ये वाला जीएम और ये आर स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेता हूं, जीएम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरी टर्म आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पूरी डिनोमिनेटर में ही है ना, तो मैं इसको 1 के अपॉन में लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 इंटू जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इधर मिल गया, और आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये भी डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म्स, तो पूरा सही बना हुआ है ये। अब मुझे आगे सॉल्व करना है।
जी डैश इज इक्वल टू जीएम बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? स्मॉल जी, छोटा जी। यहाँ पे जीएम बाय आर स्क्वायर सरफेस ऑफ अर्थ के लिए जी मिल गया अपने को, तो मैं इसको जी लिख सकता हूं, जी यानी सरफेस पे जो है, डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, मैं पूरे पे लगा लेता हूं स्क्वायर, है ना। आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं उसको होल स्क्वायर बना लेता हूं, ठीक है। आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर लिखा है मैंने, है ना, आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, जी को जी डैश के नीचे ले जाता हूं, जी डैश बाय जी हो गया। यहाँ पे अब क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन आर प्लस एच डिवाइडेड बाय आर, ये यहाँ पे बचा, और इसका होल स्क्वायर, ये अपना बच रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूं, उसको ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा जी डैश बाय जी। अब इसकी पावर 2 है, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो -2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपना आर प्लस एच आर की पावर -2। अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ कि ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट वो तो वही रहेगा, और पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गया, नीचे से ऊपर ले गया। अब आगे करते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अब आगे अपन करते हैं जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, अब मैं ना क्या करता हूं, मैं इधर जो आर को ना दोनों के नीचे सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं, आर बाय आर प्लस एच बाय आर की पावर -2, है ना। अब अपन आगे करते हैं जी डैश बाय जी। अब आर से आर कट के तो 1 आया, 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, ठीक है, ये बचा। आगे करते हैं जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, अब आपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में, जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो और न्यूमरेटर बहुत छोटा हो तो ये जो पूरा का पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है, एच बाय आर यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, एच बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, क्योंकि आर तो बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ी है, उससे हाइट तो मतलब हाइट उतनी ज्यादा नहीं रहती, हाइट उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि अब अपन ये जो अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कौन सा निकाल रहे हैं, व्हेन हाइट इज नॉट कंपेरेबल, अपन एक बहुत छोटी हाइट लेके चल रहे हैं, तो अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। अपन कह रहे हैं हाइट बहुत छोटी है, क्योंकि अपन वो वाला फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें हाइट बहुत छोटी है और ऊपर बहुत छोटा नंबर, नीचे बहुत बड़ा नंबर, अगर आप 2 को 1000 से डिवाइड करो तो आंसर कितना छोटा आएगा, है ना। तो एक एग्जांपल है ना। अब अपन करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है ओनली कब, जब ये जो वैल्यू है 1 से बहुत छोटी हो, तो हो जाएगा 1 प्लस -2 एच बाय आर, ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, आगे करते हैं सॉल्व, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, अब मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं 1 प्लस माइनस 2 एच बाय आर, तो ये कब का फॉर्मूला आ गया, जब अपनी हाइट बहुत छोटी हो, ये कब के लिए फॉर्मूला है, हाइट इज नॉट कंपेरेबल टू आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ से कंपेरेबल नहीं है, यानी बहुत छोटी हाइट है, तो क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज करेगा। यहाँ पे इधर ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा फॉर्मूला पर यहां से ये भी निकाल सकते हैं जिसमें हाइट कंपेरेबल हो। आपने अगर देखा होगा जब अपन इस स्टेप पे थे ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं जी को नीचे ले जाता हूं, जी डैश बाय जी, और मैं एक काम करता हूं कि मैं जी को नीचे लेकर इस स्टेप को देखना, कौन सी, इस स्टेप को, यहां से अपन इस स्टेप से एक और फॉर्मूला बना लेते हैं जिसमें हाइट कंपेरेबल होगी, जी डैश बाय जी, ठीक है, आ गया। अब मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन, इन पे मैं स्क्वायर को वापस से सेपरेट करके लिख देता हूं बाय आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा जी डैश बाय जी, अब आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब हाइट कंपेरेबल होगी, यानी अब आप देख पाओगे कि हाइट बहुत ज्यादा ही मतलब छोटी भी नहीं है, तो व्हेन हाइट इज कंपेरेबल टू आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये अपने दोनों सिनेरियोस हो गए, ये अपना हाइट वाली डेरिवेशन कंप्लीट होती है। अब अपन अगली डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, विच इज जो डेप्थ वाली डेरिवेशन होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ने हाइट वाली कर ली, जो चेंज आता है उसमें जी की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू हाइट। अब अपन डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं डेप्थ से क्या फर्क आता है जी की वैल्यू पे, ठीक है। तो करते हैं इसको, अब मान लो ये रहा अपना अर्थ, है ना। अपन करते हैं डेप्थ के लिए क्या चेंज होता है ना। अब मान लो ये रहा अपना अर्थ का सेंटर और ये रही अपनी अर्थ की रेडियस, है ना, रेडियस आर, है ना, अर्थ की रेडियस आर हो गई। अब मेरे को डी डेप्थ इसके नीचे जाना है, तो ये रही अर्थ की सरफेस, इससे मैं डी डेप्थ नीचे जाऊंगा। मान लो मैं यहां तक डी डेप्थ चला, ये मेरी डी डेप्थ हो गई, कहां तक, यहां तक। तो अगर मैं इस जहां तक मेरी डेप्थ गई उसको कंसीडर करते हुए एक और स्फीयर बना लूं,
ये मैंने एक इमेजिनरी एक अर्थ, छोटा अर्थ के अंदर एक छोटा अर्थ बना लिया, अर्थ के अंदर एक छोटा अर्थ बना लिया, किस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक मैं गया हूं। तो मैं अकॉर्डिंग टू डी डेप्थ में यहां तक गया हूं, यहां तक, ये पूरी रेडियस है, ये पूरी रेडियस है और मैं यहां तक गया हूं, यहां तक गया हूं। तो मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करके और इसी पॉइंट पे खत्म करते हुए एक स्फीयर बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कंसीडर करते हुए सॉल्व करूंगा चीजें, छोटा वाला स्फीयर। अब छोटे वाले स्फीयर का पूरा रेडियस आर है, ठीक है, और इतनी जो दूरी है वो डी है, ये पूरा आर, ये डी। तो जो छोटे वाले स्फीयर है उसकी रेडियस हो जाएगी आर माइनस डी, पूरे में से डी को माइनस कर दूं, इसकी रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब है ना, ये तो सरफेस हो गई अर्थ की, अपन उससे इतना डेप्थ पे आए। अपन आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं जी डैश, जी का जनरल फॉर्मूला अपन ने जिसे भी पढ़ा होता है जीएम बाय आर स्क्वायर, है ना। अपन एक काम करते हैं, अब जी डैश निकालते हैं। जी डैश जैसा मैंने बताया, जी अपन सरफेस पे लेके चल रहे हो, जी डैश मान लो। अब इस केस में मेरा जी डैश है डेप्थ पे जो जी होगा, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं इसका जनरल फॉर्मूला में, जीएम तो सेम ही रहेगा, नहीं यहाँ पे मास अब क्यों अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने छोटे वाला स्फीयर लेंगे, तो बड़े वाले स्फीयर का मास कुछ और होगा, यानी बड़े वाले अर्थ का मास कुछ और होगा, उसके अंदर एक छोटा हिस्सा, उसका वजन अलग होगा ना, उसका वजन कम होगा, मतलब क्योंकि वो छोटा हिस्सा है ना। कॉमन सेंस अगर अपन लगाए तो, और अगर अपन मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे तो मास में फर्क आ जाएगा, इसलिए ये डेरिवेशन थोड़ी अलग हो जाती है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको जी एम डैश लिखूंगा बाय, अब इसकी रेडियस तो अपने को दिख ही रही है, आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी है। अब जी एम डैश, और अपना जो जी जो सरफेस पे था वो था जीएम बाय आर स्क्वायर, ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं। अब इन दोनों में अपन मास की वैल्यूज, दोनों के लिए मास की वैल्यू निकालना एक अलग चैलेंज है, अपन पहले उनको निकालते हैं, मैं आपको अच्छे से वो समझाता हूँ। अब देखो मास तो अपना ये वाला मास का जनरल फॉर्मूला, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब अगर मुझे यहां से मास निकालना है तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। अब मुझे अगर इसका मास निकालना है बड़े वाले स्फीयर का, तो बड़े वाले स्फीयर का मास होगा यहाँ पे, तो फॉर बड़ा वाला स्फीयर, अगर मैं बड़े वाले स्फीयर के लिए एम निकालूं तो यहाँ पे पहले मैं एम निकालता हूँ, नॉर्मल एम डैश नहीं, एम निकालता हूँ, तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब एक स्फीयर है, अब डेंसिटी तो मैं छोटे वाले स्फीयर की और बड़े वाले स्फीयर की सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि डेंसिटी मटेरियल तो अर्थ के अंदर का सेम ही है ना, मतलब ये मटेरियल डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, मतलब डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, अर्थ है तो अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो डेंसिटी को मैं ऐसे लिखूंगा। वॉल्यूम में क्यों फर्क आएगा, क्योंकि रेडियस में फर्क आ रहा है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका स्फीयर का, और आर पे डिपेंड कर रहा है, आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस बदलेगी तो वॉल्यूम भी बदलेगा, ठीक है, मतलब है ना। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम को 4/3 पाई। अब अर्थ की सरफेस के लिए अगर मैं बोलूं, मतलब जी नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे आर क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अर्थ की सरफेस के हिसाब से तो रेडियस आर है। ये हो गया अपना कौन सा वाला, नॉर्मल वाला है। अब जो ये वाला है एम डैश, उसको कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप। एम डैश इज इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी इनटू, अब हमें 4/3 पाई, अब रेडियस आर माइनस डी का क्यूब, छोटे वाले स्फीयर के लिए जो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों अपने मासेस निकल गए। अब मैं दोनों मासेस को अब यहाँ पे अपन पुट करेंगे, ठीक है। जीएम जो जी है वो तो कांस्टेंट है ही है, ठीक है। अपन निकालेंगे यहाँ पे जी डैश बाय जी की वैल्यू, है ना, तो मैं निकाल लेता हूं। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप पूरा फोकस से दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा खुला खुला लिखने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सबसे पहले जी डैश को लिखते हैं अपन, जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन में, अब जी ये मैंने जी डैश का फॉर्मूला लिखा, जी एम डैश बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। आराम से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं जीएम बाय आर स्क्वायर, कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जीएम बाय आर स्क्वायर। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, जी डैश बाय जी, ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, है ना, तो जीएम डैश बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अपॉन जीएम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जी जो है, जी से जी कट जाएगा, ठीक है, जी कांस्टेंट रहता है ना, जी तो कांस्टेंट रहता है, ओके। जी डैश बाय जी, अपन अब देखो एम डैश की वैल्यू क्या है, एम डैश की वैल्यू अपन ये वाली पुट करेंगे, ओके, ये वाली, है ना, ओके। तो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी, एम डैश लिख रहा हूं ना, तो मैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, है ना, अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। नीचे मैंने डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा, बस एम डैश की वैल्यू पुट करते जो मैंने आपको यहां निकल के बताई है। ऊपर आर स्क्वायर एज इट इज, अब नॉर्मल वाला है विच इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगी, डेंसिटी कांस्टेंट है, कट जाएगी, है ना, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ही है।
ठीक है, अब क्या क्या कटेगा, अब यहाँ पे अपनी अपनी रेडियस कटेगी, इससे इसकी रेडियस कैंसिल होगी, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो यहाँ पे 3 बार r माइनस डी, यहाँ 2 बार, तो यहाँ से ये पावर कट जाएगी, है ना। अब 3 में से 2 r माइनस डी चले गए तो सिर्फ 1 r माइनस डी बचा, यहाँ पे 3 r में से 2 r कट जाएंगे, सिर्फ 1 r बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा g डैश बाय g, बस हो ही गई, ठीक है अपनी डेरिवेशन। अब ऊपर रो कट गया, 4/3 पाई कट गया, ठीक है, सिर्फ बचा r माइनस डी, है ना, नीचे वाला सब कट गया, इधर ऊपर सब कट गया, नीचे भी सब कट गया, सिर्फ एक r बचा, और मल्टीप्लाई में तो मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना, r माइनस डी बाय r लिख दूंगा। अब मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूं, g डैश बाय g, अब मैं इसको लिख सकता हूं r बाय r माइनस d बाय r, ठीक है। अब r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 1 बचा, ठीक है, तो क्या बचा, g डैश बाय g, है ना, ये अपना जो बचा वो लिख लेते हैं, g डैश बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस ये देखो ये 1 माइनस d बाय r, जहां पे जो अपना d है, मतलब जो d है वो अपनी डेप्थ, कितनी डेप्थ पे आया हूं, r अपनी रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसी के साथ ये डेरिवेशन अपनी कंप्लीट होती है, ये अपना एक ही फॉर्मूला है, इस केस में सारे क्वेश्चन में अपन डेप्थ के एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है ना। और वहां पे जो हाइट वाला था वो अपन ने 2 फॉर्मूले थे उसके, वो दोनों अपन ने निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी डेरिवेशन होती है कंप्लीट, ठीक है। दोनों डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन में फर्स्ट के फॉर्मूले यूज होंगे और डेरिवेशन भी आती है इसकी, ठीक है। सो खत्म होती है डेरिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।